सुमेश और पराग अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। सुमेश और पराग दोनों अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत अंतर था। सुमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसीलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में भी मदद कर देता था। उसके चाचा जी एक बिजनेसमैन थे। सुमेश को बिजनेस में बहुत रुचि थी, तो वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटी को देखता था, ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग को पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने, दोस्तों के साथ गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग को ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों यानी सुमेश और पराग के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। पराग और उसके दोस्त सुमेश की मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह सुमेश की मजाक बनाते समय कहते थे कि यह तो हमेशा या तो पढ़ता रहता है या फिर किसी काम में लगा रहता है। अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सुमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता, एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो कैरियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अबे अभी से स्ट्रगल करके क्या होगा, यह उम्र एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े होकर करेंगे। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब करनी ही है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं करता। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सुमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सुमेश के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफर किसी नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेजी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफेद कोट पहने एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही वह नवयुवक बोला, अरे सुमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? सुमेश, जो कि सफेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला, ओह तुम पराग हो ना? इंटरव्यू देने आया नवयुवक बोला, हाँ मैं पराग हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सुमेश बोला, नहीं मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नजर तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसकी मजाक बनाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सुमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह यह बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कमजोर रही है और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, अतः हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। पराग तुरंत सुमेश की तरफ मुड़ा और सुमेश के सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछली 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह रिजेक्ट हो चुका हूँ। तुम तो मेरे दोस्त हो, कृपया नौकरी पर रख लो। सुमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज यह है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं
जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे। अतः मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा? तब सुमेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी जिंदगी खुशहाली और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति कहा जाऊं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती और खेल कूद में बिता दी। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैं जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहां से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो। दोस्तों, यह एक कहानी ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई भी है, जो हमें जीवन का यह संदेश देती है कि या तो जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब स्ट्रगल कर लो ताकि बाद में फिर पूरी जिंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाली और सफल जीवन व्यतीत कर सको, या फिर जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब मौज मस्ती और आनंद ले लो और बाद में पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके हाथों में है। आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो सोमेश बन सकते हो और यदि आप चाहो तो पराग बन सकते हो। बताओ, आप क्या बनना चाहते हो, सोमेश या पराग? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि किसी भी इमारत की लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितनी मंजिल की बनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। किसी की भी स्टूडेंट लाइफ उसकी नींव ही होती है और यदि नींव मजबूत है तो उस पर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, अर्थात कितनी भी बड़ी सफलता उस नींव के सहारे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि नींव ही कमजोर है तो बिल्डिंग का भरभरा कर गिरना तो लगभग तय ही है। दोस्तों, आज का लाइफ मैसेज वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन स्पेशली यह यूथ और स्टूडेंट के लिए है जो अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां उनके जीवन की नींव तैयार हो रही है। उनकी आज की स्ट्रगल ही उनका बेहतर भविष्य तय करेगी। आज की गई स्ट्रगल से उनके अंदर ऐसी आदतें बन जाएगी जो जीवन में किसी भी मोड़ पर परेशानी आने पर उन्हें हिम्मत देगी और उन्हें सॉल्व भी कराएगी। तो आजकल आप जो भी कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हो या गीत गाना गा रहे हो या इंजीनियर बनना चाहते हो या अफसर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो बस इतना कर लो कि आज संघर्ष कर लो, आज मेहनत कर लो, आज अपनी जीवन ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लो। अगर आप ऐसा कर पाए तो आने वाला कल आपका होगा और सफलता आपके जीवन को सुगंधित कर रही होगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।